हेलो बच्चों, स्वागत है एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित एनसीईआरटी पैटर्न। बच्चों, हम लोग दो वीडियो में 3 सवाल पढ़ लिए हैं। आज चौथे सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हम फ्री ऑफ कास्ट पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न मैथमेटिक्स अर्थात गणित का। तो बच्चों, हमारे चैनल से जुड़ करके और बेहतरीन ढंग से आप अपने मैथमेटिक्स को तैयारी करें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे चौथा नंबर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। बच्चों, इस टाइप का प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले हम माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या मानते हैं इसके लिए। तो बच्चों, सबसे पहले मान लेते हैं माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। यक्स को मान लिए। तो बच्चों, इसमें करना क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा इस रूप का होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग मान लेते हैं x बराबर, मान लेते हैं एक बार 3q और एक बार मान लेते हैं 3q+1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और इसको अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस रूप का होना चाहिए। तो इसके लिए करेंगे क्या, एक बार कर देंगे x बराबर 3q लिखेंगे, x बराबर 3q लिखेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा है कि इस रूप का होता है। तो इसके लिए दोनों पक्षों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग पूर्णांक पूछा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर इस रूप में होता है। तो वर्ग करने पर तो बच्चों वर्ग कर देंगे दोनों पक्ष का, x² और यहाँ से हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा x² बराबर 3×3 = 9q²। तो बच्चों, इसको लिखा जा सकता है 3 और 3q²। इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसको बच्चों लिखा जा सकता है 3 और इसको मान लेते हैं हम यम, तो x² बराबर 3m हो जाएगा। अर्थात बच्चों हम अतः लिख सकते हैं कि अतः x² किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 3m के बराबर हो जाएगा। सेम इसी तरह बच्चों करेंगे क्या, दोबारा में मानेंगे पुनः x बराबर बच्चों मानेंगे 3q+1 मानेंगे और पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² और 3q+1 का होल स्क्वायर और इसको a+b के होल स्क्वायर से खोल देंगे। तो बच्चों यहाँ से आपका हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 × 3q × 1। बच्चों, हम जानते हैं कि एक सौर समीकरण का सूत्र होता है मैथ में a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो इसी फार्मूले से हम 3q+1 को खोल देंगे। तो यहाँ से आपका मिलेगा 3 3 के 9, 3 3 का 9q² हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, फिर यहाँ से 2 3 6q। इतना लिख लेंगे और इतना लिखने के बाद करेंगे क्या, इसको उस रूप में बनाना है, यानी कि q वालों के एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि 9q² और इसको एक जगह लिखेंगे 6q और +1, इतना लिख सकते हैं। और इसमें करेंगे क्या कि 9q² + 6q में जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो 3 इसमें क्या है, 3 कॉमन है। तो यहाँ से मिलेगा बच्चों 3q² और +2q, इस रूप का मिलेगा +1। तो बच्चों करेंगे क्या, इसके लिए हम फिर इसको मान लेंगे 3 और इसको मान लेते हैं यम, तो 3m+1 और यह हो जाता है आपका x²। तो यहाँ पर बच्चों समीकरण नंबर अगर मान लेते हैं, समीकरण नंबर अगर इसको हम 1 मान ले और इसको समीकरण नंबर 2 मान ले, तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं बच्चों कि इसको धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों इसके बाद करेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, x²
दोनों के बराबर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर एक बार 3m आया है, एक बार एक्स स्क्वायर बराबर 3m+1 आया है। तो आपका 3m और 3m+1 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः नीचे से लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे किया गया है। इसमें हल करना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों करेंगे क्या, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लेंगे x, तो x बराबर, इसको इस रूप में लिखना है, तो x बराबर 3q, m के स्थान पर q मान लिए, और दूसरा हो जाएगा 3q+1। तो एक बार करेंगे क्या, x बराबर 3q लेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर मिलेगा इस रूप का, मतलब 9q², यहाँ से 3 कॉमन लेंगे 3q², यानी कि 3m इस रूप को लिख सकते हैं, x² बराबर 3m। इसी प्रकार x बराबर दूसरे मानेंगे 3q+1, फिर वर्ग करेंगे और q वाले पक्ष को हम m मान लेंगे, तो इस रूप का हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से कर देंगे, x² बराबर 3m और 3m+1, यानी कि जो इसके धनात्मक पूर्ण का जो वर्ग करेंगे उसका जो वर्ग होगा 3m और 3m+1 के रूप का होगा। इस टाइप से हम सवाल को हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बच्चों, पांचवा प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सेम टाइप प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए, इसके लिए भी हम x को एक धनात्मक पूर्णांक संख्या मानेंगे। मान लेते हैं x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो x बराबर प्यारे दोस्तों हम लिख सकते हैं, x बराबर, यानी कि जो 9m है उसको किस रूप में हम लिखेंगे, तो इसके लिए प्यारे बच्चों करेंगे क्या, अतः x बराबर आपका हो जाएगा 3q, m के स्थान पर q मान रहे हैं, तो इसके लिए हो जाएगा 3q और 3q+1, और यहाँ से हो जाएगा इसके लिए 3q+1, और यहाँ से फिर मान लेंगे 3q+2। अपने से कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लिए है। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय प्रयोग करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय होता है, a बराबर होता है bq और +r। यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसी रूप का होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें माना क्या गया है, पहले कंडीशन में r बराबर हम 0 मान लिए हैं, b के स्थान पर हम 3 मान लिए हैं, और a के स्थान पे x मान लिए हैं। तो यहाँ से a के स्थान पे x हो जाएगा, b के स्थान पर 3 और q और r के स्थान पर 0। तो पहला रूप यही आएगा, x बराबर 3q। दूसरे कंडीशन में प्यारे दोस्तों क्या मानेंगे, 3 होगा, फिर शेषफल 1 मान लेंगे, तो x बराबर 3q+1। इसी तरह से तीसरे में मान लेंगे 3q+2, यानी कि कम से कम 3 को हमें दिखाना है। इसी जो माने थे धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करेंगे, तो उसके लिए 3 था कंडीशन, तो 3 हम इसमें मानेंगे। और सर्वप्रथम करेंगे क्या, सर्वप्रथम करेंगे इसमें से सर्वप्रथम x बराबर मानेंगे, x बराबर 3q मानेंगे, सर्वप्रथम x बराबर 3q मानेंगे। और इसमें करना क्या है, घन वाले का रूप दिखाना है। तो अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, तो प्यारे बच्चों दोनों पक्षों में घन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x3, और यहाँ से 3q का घन करेंगे, तो 3q का घन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों 27q। तो यहाँ से प्यारे बच्चों x3 हो जाएगा और 9 3q। तो प्यारे बच्चों यहाँ से इस रूप में करेंगे क्या, x3 और यहाँ से 9, और इसको मान लेते हैं हम m, और जहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ प्यारे बच्चों यहाँ से m बराबर है 3q मान लिए है। पहला रूप आपको मिल गया। फिर इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब दूसरे रूप के लिए आते हैं। अब दूसरा चरण में x बराबर मानते हैं 3q+1। पुनः वही काम करेंगे, दोनों पक्षों में पुनः क्या करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर पुनः घन करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ से x3 और 3q+1 आपका हो जाएगा। यहाँ से q कर देंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ से x3 बराबर
ए प्लस बी का होल क्यू से प्यारे बच्चों खोलेंगे। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं ए प्लस बी जो होता है आपका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू जो होता है ए लिखा जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है प्यारे बच्चों। तो सेम इसी फार्मूला पर खोलते हैं। तो ए के स्थान पर 3q है तो 3q का होल क्यू, फिर बी के स्थान पर 1 का होल क्यू और प्लस 3a ए के स्थान पर है आपका प्यारे बच्चों 3q, बी है मतलब 1, फिर ब्रैकेट में 3q प्लस 1 सेम खोल दिए। तो यहाँ से 3q का होल क्यू करेंगे तो 27 q का क्यू हो जाएगा, फिर 1 का क्यू करेंगे 1 प्लस यहाँ से 3 3 9, 3 3 9 और 9 3 27, ब्रैकेट को भी खोलेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 3 3 9 यानी कि 9q। प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा। अब q वाले पार्ट को एक तरफ करते हैं। ये आ रहा है आपका xq बराबर सभी आ रहा है, तो इसके लिए q वाले पार्ट को एक तरफ 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1। तो प्यारे बच्चों इसमें देखेंगे कामन क्या है। प्यारे बच्चों 9m का बनाना है तो 9 कामन लेंगे, तो 9 कामन लेंगे तो प्यारे बच्चों इस यहाँ पर क्या मिलेगा 9 3 27, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3q हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 3q स्क्वायर हो जाएगा 9 3 27, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा q केवल बचेगा फिर प्लस 1। तो इसको हम यम मान लेंगे तो ये आपका रूप प्राप्त हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों एक्स क्यू बराबर प्यारे बच्चों 9m प्लस 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। दूसरा रूप प्यारे बच्चों मिल चुका है। सेम अब करेंगे प्यारे बच्चों तीसरा रूप प्राप्त करने के लिए x बराबर मान लेंगे 3q प्लस 2 मान लेंगे। पुनः क्या करेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में प्यारे बच्चों दोनों पक्षों में घन करने पर, तो प्यारे बच्चों घन करेंगे तो यहाँ से x³ हो जाएगा, फिर 3q प्लस 2 का होल क्यू, तो यहाँ से प्यारे बच्चों x³ हो जाएगा, फिर सेम इसी फार्मूला पर खोलेंगे तो 3q का होल क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 3q प्लस 2। प्यारे बच्चों इतना समझ में आया होगा। पुनः अगले स्टेप में करेंगे x³ बराबर 3 3 9 3 27 क्यू, फिर यहाँ से प्यारे बच्चों 2 14 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से प्यारे बच्चों 3 3 9 दूना के 18q और 3q प्लस 2। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो x³ बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 27q प्लस 8 प्लस 18 या 54 हो जाएगा प्यारे बच्चों 54q प्लस 18 दूना के 36q। अब q वाले पार्ट को एक तरफ प्यारे बच्चों करेंगे 27q फिर 54q हो जाएगा, फिर 36q, फिर प्लस 8 आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा। तो इसमें प्यारे बच्चों कामन क्या मिल रहा है 9 कामन है तो 9 कामन लेंगे, तो 9 3 27 3q हो जाएगा, 9 6 54 6q, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ से 54 स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से 9 चौके 36 4q और प्लस 8 तो x³। तो प्यारे बच्चों x³ बराबर इसको m मान लेंगे तो 9m प्लस 8, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से अब लिख सकते हैं कि अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से प्यारे बच्चों 3 से क्या क्या मिला है x³ बराबर प्यारे बच्चों यहाँ से जो आपको मिला है मतलब x³ बराबर आपको प्यारे बच्चों मिला है 9m का, फिर दूसरा मिला है 9m प्लस 1, फिर 9m प्लस 8। तो प्यारे बच्चों अब लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो सेम प्रोसेस किया गया है, इसमें घन माना गया है और यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सूत्र से माना गया है। पहला कंडीशन में वही सब काम करते गए हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। फिर से आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट अभ्यास को अगले वीडियो में
स्टडी करेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहेगी। पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सॉल्यूशन हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के मैथमेटिक्स को। भरोसा रख के आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।